हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों देखिए, अब आप लोगों को हम ले चलते हैं आज कार्यपालिका का जो सेकंड पार्ट है, अनुच्छेद 63 से 72। हमने आप लोगों को कार्यपालिका का जब पहला पार्ट भेजा था तभी हमने कहा था कि कार्यपालिका को हमने 3 खंडों में बांट दिया, छोटे छोटे करके 3 खंडों में बांट दिया, जैसे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। हाँ दोस्तों, एक बात और हम आप लोगों से करना चाहेंगे भाई, क्योंकि हम आप लोगों के पास मैटर भेज रहे हैं, वीडियो अच्छी भेजने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। तो अगर हमारी वीडियो, हमारा क्लास अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें वीडियो हमारी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें भाई, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे तो और भी दोस्त यार आपके मित्रगण जुड़ेंगे, और हमारी पूरा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर दें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये कारगर साबित होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 के पहले भर्तियां सब होनी हैं, क्योंकि इलेक्शन लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी रहेगी। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो हम लोग आज उठाते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब हम 64 की अगर बात करते हैं, कहता उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा पद है सभापति का कि जो उस सदन का सदस्य ना रहते हुए भी वह उस सदन की बैठक का संचालन करता। ठीक है भाई। देखिए, सदन का सदस्य तो नहीं होता लेकिन संचालन करता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 65 पे। तो अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान, यानी यदि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है ना, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के कार्यभार को देखने लगता। ठीक है भाई। तो कहता है राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 66 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता। तो राष्ट्रपति का बच्चों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो पिछली वीडियो हमारी गई है, तो उसमें हमने आप लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाया गया, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भाई? कहता है लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा ठीक है भाई, सभी सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता। यानी राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं बच्चों, और इसमें सभी सदस्य लेते हैं। राष्ट्रपति में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। अब इसी में योग्यता भी है भाई, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन और बता दें योग्यता भी है उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 66 में। तो योग्यता क्या है बच्चों? जो राष्ट्रपति की योग्यता है वही उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की योग्यता हमने पिछले वीडियो में भेजी थी कि जन्म से भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। तो कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दिवालिया सर किसे कहते हैं। तो दिवालिया उसे कहा जाता है जिनकी सारी संपत्ति सरकार ने हड़प ली हो, ऐसे व्यक्तियों को दिवालिया कहा जाता है। और
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो सेम वही योग्यता है जो राष्ट्रपति की है। अब हम आ जाते हैं पदावधि। कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन बच्चों 5 वर्ष से पहले भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। या तो ये अपना त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति को, या अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो चूंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर और लोकसभा की सहमति से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। क्लियर हुआ भाई? चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का समय, यानी किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। अब कहता है कि जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल उस दिन से देखा जाएगा जिस दिन वो अपने पद की शपथ लेगा। उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है भाई? तो ये हो गया अनुच्छेद 68। अब हम आ जाते हैं 69, शपथ और प्रतिज्ञान। यानी भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है बच्चों? तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता। पद एवं गोपनीयता की, केवल भारत के राष्ट्रपति को छोड़ करके भारत में जितने भी पद हैं बच्चों सबको शपथ दिलाई जाती है पद एवं गोपनीयता की, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है संविधान की रक्षा की। ठीक, अब हम आते हैं अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसद एक ऐसी विधि बना सकती है जो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी संसद को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में संसद परिवर्तन कर सकती है। क्या परिवर्तन करेगी इसका कोई दायरा निश्चित नहीं किया गया। जैसे जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया तो एक नियम पास किया गया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा। यानी संसद ने अनुच्छेद 70 का प्रयोग किया और भारतीय संविधान का 42 अमेंडमेंट किया और एक नियम पास कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना। तो इनको अधिकार को सीमित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 70 के तहत इन लोगों ने किया। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 71। अब अनुच्छेद 71 में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, माना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चल रहा है, निर्वाचन, और इस पर विवाद हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया। जैसे दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाई, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने बेईमानी कर लिया। तो अब ये क्या हुआ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ऐसा होता है विवाद हो गया। अगर जब विवाद हो जाता है तो इन पर अंतिम निर्णय कौन देता है मालूम है भाई? सर्वोच्च न्यायालय देता है। बंधु ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय देता है। लेकिन इन दोनों पद को छोड़कर अन्य किसी पद पर निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन देता है बच्चों, चुनाव आयोग देता है बच्चों। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है बच्चों तो वो देगा सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आ जाते हैं
राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार। माना कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो उसे कम या माफ करने का अधिकार किसे दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है भाई, तो राष्ट्रपति को दिया गया। अब एक प्रश्न हमारा आता है, मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को मृत्युदंड दे दे तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। बहुत लोगों को वीडियो हमने देखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बहुत लोगों ने हमने देखा, लोग बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा सुना दे तो क्या सुना सकती, तब तो माफ कर देगा अपना हो। अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा सुनाती है तो लोग कहते हैं वो माफ कर देगा, लेकिन ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को मृत्युदंड किया उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति को दंड देने का प्रावधान सदन को है, संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, इसको विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि हमने कई लोगों की यूट्यूब पे पढ़ा, देखा है कि लोगों ने बोला राष्ट्रपति को मृत्युदंड दे दे तो वो अपना माफ कर सकता है। तो पहली बात तो हमारे को बता दें, संविधान में ऐसा प्रावधान है ही नहीं, तो दे कैसे दे देगा? ठीक है भाई, तो चलिए, तो ये हमारा आता है कि राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंडादेश जारी कर दिया तो उसे कम करने, उसे माफ करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया, वो राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है भाई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो चलिए भाई, हमारा यहीं तक था, अनुच्छेद 72 तक। अगला जो हम वीडियो लेके दोस्तों आएंगे, बच्चों आएंगे, वो हमारा होगा मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद से लेकर के ये हम चलेंगे अनुच्छेद 78 तक। ठीक है भाई, तो चलिए अपने हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमारा क्लास, हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है भाई, तो चलिए हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।